कहानी एक छोटे से कस्बे मीरापुर से शुरू होती है। यहाँ की गलियों में सुबह की धूप हमेशा थोड़ी देर से उतरती थी, जैसे किसी झिझक के साथ। लोग भी वैसे ही रहते थे, काम में डूबे, घरों में उलझे और अपनी अपनी ज़रूरतों में बंधे हुए। इसी कस्बे के सबसे पुराने और तंग मोहल्ले ढलवा टोला में एक आदमी रहता था, रघुवीर। रघुवीर की उम्र कोई 37-38 साल होगी, लेकिन चेहरे की थकान उसे 50 का दिखा देती थी। कपड़ों में हमेशा मिट्टी, हाथों में हमेशा खुरदुरापन और आंखों में हमेशा एक अजीब सी थकान। लेकिन वो थकान उसकी जिंदगी की नहीं थी। वो थकान थी दुनिया के लिए अपने हिस्से की अच्छाई ढोते ढोते। क्योंकि रघुवीर ऐसा आदमी था जिसे लोग अच्छा तब भी कहते थे जब उसके पास अच्छाई करने लायक कुछ बचा ही नहीं होता था। वो उन लोगों में से था जो खुद भूखे रहते हैं और किसी और की भूख नहीं देख पाते। उनमें से था जो अपनी ज़रूरतों को रद्दी की तरह किनारे फेंक देता है और दूसरी की ज़रूरत को अपना धर्म मान लेता है। उसकी ज़िंदगी बहुत आसान नहीं रही थी। बचपन में माँ चल बसी, पिता ने शराब में ज़िंदगी बहा दी। रघुवीर 12 साल की उम्र से ही काम की तलाश में छोटा मोटा मजदूर बन गया। कई बार पेट भर गया, कई बार बिल्कुल खाली रह गया। लेकिन समय के साथ उसने भूख को झेलना सीख लिया। भूख उसके लिए दर्द से ज़्यादा एक आदत बन गई थी। और शायद यही आदत उसे दूसरों को खाना बांटने का साहस देती थी, क्योंकि वो जानता था कि भूख कैसी लगती है और उससे बड़ी कोई बेबसी नहीं होती। कस्बे के लोग कहते थे, रघुवीर खुद चाहे जैसा भी हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाता। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि रघुवीर को खाना बांटने की आदत कहाँ से मिली। इसकी जड़ें उसके बचपन की एक स्मृति में गहरी दबी थीं। उस दिन बारिश हो रही थी। रघुवीर शायद 10 साल का था। घर में खाना नहीं था। पिता कई दिनों से नशे में डूबे पड़े थे। रघुवीर भूख से परेशान होकर सड़क पर निकल आया। बारिश से बचने के लिए एक दुकान की छत के नीचे खड़ा था। तभी एक आदमी जिसने खुद अपने लिए खरीद कर रखा हुआ पुराना सस्ता सा समोसा रघुवीर के चेहरे की हालत देखकर उसके हाथ में रख गया। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी शर्म थी, जैसे उसने अपनी रोटी बांट दी हो और अब खुद के पेट को समझा रहा हो। रघुवीर ने तब पहली बार समझा था, भूखे आदमी की दी हुई रोटी में किसी राजा की दौलत से ज्यादा दया होती है। वक्त बीतता गया। रघुवीर जवान हो गया। मजदूरी करता, ईंट ढोता, कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन भर काम करता। लेकिन वो तब भी जब उसके पास खुद खाने को नहीं होता, किसी बच्चे को भूखा नहीं देख पाता। धीरे धीरे पूरा ढलवा टोला जान गया कि रघुवीर के हाथ से किसी को नुकसान नहीं होगा, उसके हाथ से सिर्फ मदद निकलेगी। लेकिन दुनिया की खूबसूरती ये है कि अच्छे लोग अक्सर अपनी कहानी अपने तक ही रखते हैं, और दुनिया की बदकिस्मती ये है कि अच्छे लोगों की कहानी अक्सर दुनिया भूल जाती है। रघुवीर उन्हीं में से एक था। ढलवा टोला की एक संकरी गली में उसकी छोटी सी टीन की छत वाली कोठरी थी। अंदर एक टूटा खटिया, एक चटाई, एक पुराना बर्तन और चूल्हा। जिंदगी बहुत सस्ती थी, इतनी सस्ती कि कोई उसे खरीदना चाहे तो एक दिन की मजदूरी में खरीद सकता था। लेकिन दिल की कीमत कोई ना लगा पाता। रघुवीर की जिंदगी में रोशनी की तरह एक बात कायम थी। हर शाम वो 2-3 बच्चों को जरूर खाना खिलाता। कभी पराठा, कभी चावल दाल, कभी सिर्फ रोटी नमक, जो भी दिन भर की मजदूरी बचावट देती। और इन बच्चों में से एक था छोटू। छोटू की उम्र 6-7 साल होगी। चेहरे पे मिट्टी, बाल हमेशा बिखरे हुए, कपड़े पुराने। माँ बाप का पता किसी को नहीं था। सड़क पर ही घूमता, खेलता और कई बार भूखा सो जाता। रघुवीर ने उसे पहली बार तब देखा था जब छोटू कूड़े के ढेर से रोटी खोज रहा था। वो तमाम गंदे टुकड़े छांटते हुए एक आधा सड़ा टुकड़ा उठा रहा था। रघुवीर उस दृश्य को देखकर हिल गया था। उसे जैसे अपने बचपन की भूख याद आ गई। उस दिन उसने छोटू को पहली बार रोटी दी, और उसके बाद छोटू रोज शाम को उसकी कोठरी पर बैठने लगा। रघुवीर कभी उसे भगाता नहीं था, कभी पूछता भी नहीं था कि कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्योंकि वो जानता था भूखे के पास सवालों का जवाब नहीं होता। भूख ही उसका एकमात्र सच होती है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। जिंदगी चल रही थी। रघुवीर मजदूरी करता, थोड़ा कमाता, थोड़ा बांट देता। लेकिन वक्त ऐसा ही होता है, कभी कभी सबसे अच्छे दिल को भी परख लेता है। एक दिन रघुवीर बीमार पड़ गया। बुखार, बदन दर्द और कमजोरी। काम बंद हो गया, कमाई बंद हो गई,
और जब कमाई रुकती है तो गरीब आदमी की भूख सबसे पहले सर उठाती है। 3 दिनों तक रघुवीर ने अपने हिस्से का खाना बहुत बचाकर खाया, थोड़ा सा, लेकिन छोटू को रोज पहले की तरह खाना देता रहा। छोटू तो मासूम था, उसे क्या पता कि रघुवीर खुद भूखा रहकर उसे खिला रहा है। रघुवीर की हालत कमजोर होती जा रही थी, बुखार और बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो छोटू के सामने कमजोरी नहीं दिखाता था। हर शाम छोटू आता और रघुवीर उसे उसी प्यार से रोटी देता जिसमें उसका पूरा दिल बसा हुआ था। और फिर एक ऐसा दिन आया जिसने रघुवीर को अंदर से तोड़ दिया। लेकिन उसी दिन उसकी महानता दुनिया को पता चलनी शुरू हुई। उस दिन रघुवीर ने सुबह से कुछ नहीं खाया। कमजोरी इतनी कि खड़ा होने में भी पैर कांप लगे थे। लेकिन छोटू शाम को आया और रघुवीर ने मुस्कुराकर उसे रोटी दी। छोटू ने खाते हुए पूछा भी नहीं कि आपने खाया क्या, क्योंकि छोटू को आदत थी कि रघुवीर हमेशा उसके पेट का ख्याल करता है। लेकिन उसी शाम जब छोटू खा चुका था और चला गया, रघुवीर बेहोश होकर गिर पड़ा। गली वालों ने देखा तो दौड़े। पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा ने पानी के छींटे मारे और उसी बार पहली बार सबकी नज़र रघुवीर की खाली थाली पर पड़ी, जहां सिर्फ एक सूखी रोटी का कोना पड़ा था, जिसे शायद वो खुद के लिए बचा रहा था। ये शायद खाना भी चाहता था, लेकिन ताकत ही नहीं रही थी। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबने पहली बार महसूस किया कि रघुवीर तो खुद कई दिनों से ठीक से खा नहीं पा रहा था, लेकिन बच्चों को रोज खिलाता रहा। और तभी ढलवा टोला पहली बार समझ पाया कि कौन सा आदमी कितना बड़ा होता है और कितनी चुपचाप अपनी महानता जीता है। रघुवीर को लोग उठाकर भीतर ले गए, दवा दिलाई, थोड़ा दलिया खिलाया। गली के लोग जो रोजमर्रा के अपने काम में व्यस्त रहते थे, पहली बार रघुवीर की चिंता में एकजुट दिखे। धीरे धीरे बात पूरे कस्बे में फैल गई। भूखे बच्चे को खाना देने वाला आदमी खुद कई दिनों से भूखा था। कस्बे के लोग हैरान थे, कुछ को शर्म आई, कुछ को लगा कि इतने सालों से वे उसके जैसे आदमी को पहचान ही नहीं पाए। लेकिन रघुवीर को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो बस इतना चाहता था कि छोटू भूखा न सोए। और उसके बाद भी न जाने कितने बच्चे। रघुवीर के उठ जाने, होश में आने और लोगों के उसके आसपास जमा होने के बाद ढलवा टोला पहली बार उसकी जिंदगी का असली चेहरा पढ़ने लगा। ये वो चेहरा था जिसमें भूख की कई परतें थीं, लेकिन दया की एक ऐसी रोशनी भी थी जो हर तरफ फैली हुई थी। लोग उसके घर के बाहर बैठकर बातें करते रहे, लेकिन रघुवीर की आंखों में शर्म नहीं थी, सिर्फ एक थकी हुई मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो कि उसके जैसा इंसान होना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बस वो कर रहा था जो उसे सही रखता था। लेकिन सच ये था कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। रात के वक्त छोटू फिर दौड़ता हुआ आया। उसने सुना था कि रघुवीर बीमार है और उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। वो मामूली सा बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द था जो तब आता है जब कोई अपना गिरता है। रघुवीर ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन छोटू उस मुस्कान को देखकर खुश नहीं हुआ। उसे लगा जैसे ये मुस्कान मजबूरी की है, जैसे रघुवीर खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहता। छोटू उसके पास बैठ गया, उसके पैर पकड़कर बैठा रहा। रघुवीर चुपचाप उसे देखता रहा। वो बच्चा जिसे वो रोज खिलाता था, अब उसके पास ऐसे बैठा था जैसे वो खुद उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हो। धीरे धीरे रघुवीर ठीक होने लगा। कस्बे के लोगों ने उसकी मदद की, कभी कोई दलिया लेकर आ जाता, कभी कोई फल दे जाता। लेकिन सबसे गहरी बात ये थी कि लोग पहली बार समझ रहे थे कि रघुवीर जैसे लोग वास्तव में कितने कीमती होते हैं। वे उन दीपकों जैसे होते हैं जो खुद जलकर दूसरों के लिए रोशनी देते हैं। लोग ये बात कह भी रहे थे कि अगर रघुवीर जैसा इंसान इस मोहल्ले में ना होता तो शायद कई बच्चे भूखे रहते, शायद कई लोग आज के दुनिया में इंसानियत का मतलब ही भूल जाते। कुछ दिन बाद जब रघुवीर थोड़ा संभला तो उसने फिर से काम पर जाना शुरू किया। शरीर कमज़ोर था, लेकिन उसकी आदतें कमज़ोर नहीं पड़ती थीं। वो हर सुबह अपनी टूटी चप्पल पहनकर मजदूरी के लिए निकल जाता और शाम को लौटकर छोटू और बाकी 2 बच्चों के लिए खाना ज़रूर बनाता। चाहे जितनी भी थकान होती, उसका हाथ रुकता नहीं था। लेकिन इस बार ढलवा टोला भी बदल रहा था। लोगों ने देखा था कि एक आदमी कितने दिनों तक भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता रहा, तो वो भी खुद में झांकने लगे। धीरे धीरे 2-3 और लोग भी शाम को ज़रूरतमंद बच्चों को खिलाने लगे। किसी ने अपने घर के बाहर एक मिट्टी का घड़ा रख दिया कि जो प्यासा हो पानी पी ले। किसी ने बासी रोटी की जगह ताज़ी रोटी बांटनी शुरू कर दी। और हर कोई इस बदलाव की वजह को एक ही नाम देता,
रघुवीर रघुवीर को ये सारी बातें सुनकर अच्छा तो लगता था, लेकिन वो कभी खुद को इसका श्रेय नहीं देता। वो बस इतना कहता कि इंसान तभी अच्छा कहलाता है जब उसकी अच्छाई किसी और के दिल को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करे। उसके लिए लोगों का बदलना ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी राह नहीं चलती। उसे मोड़ पसंद होते हैं, कभी छोटे, कभी बड़े, कभी ऐसे जो पूरी कहानी बदल दें। एक शाम जब रघुवीर मजदूरी से थका हुआ लौट रहा था, उसने देखा कि छोटू कहीं नहीं दिख रहा। वो रोज इसी वक्त उसके घर के बाहर मिल जाता था, लेकिन आज गली के मोड़ से लेकर चबूतरे का कहीं छोटू नजर नहीं आया। रघुवीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो किसी गली में खेल रहा होगा। उसने खाना बनाया, छोटू के लिए थोड़ा ज्यादा पराठे सेंके और दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगा। रात काफी बीत गई, लेकिन छोटू नहीं आया। उस रात रघुवीर ने खुद भी ठीक से नहीं खाया। वो किसी तरह खाली पेट सो गया, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी रह गई। अगले दिन सुबह होते ही वो छोटू को ढूंढने निकल पड़ा। वो मोहल्ले के कोने कोने में गया, हर बच्चे से पूछा, हर घर में झांका, लेकिन छोटू कहीं नहीं मिला। कुछ गली के लोगों ने बताया कि पिछली रात एक पुलिस की गाड़ी यहाँ आई थी और शायद उसी गाड़ी में छोटू जैसा कोई बच्चा बैठा था। ये सुनते ही रघुवीर का दिल धक से रह गया। उसने कस्बे के थाने की तरफ कदम बढ़ा दिए। थाने पहुंचकर उसने देखा कि सामने वाले कमरे में एक पुलिस वाला एक कागज पर कुछ लिख रहा था। रघुवीर ने हिम्मत करके पूछा कि क्या कल रात कोई बच्चा मिला था? पुलिस वाले ने कहा, हाँ, एक बच्चा रेलवे स्टेशन के पास मिला था, बहुत कमजोर, बहुत भूखा और बहुत डरा हुआ। उसकी हालत देखकर पुलिस वाले ने उसे बाल कल्याण केंद्र भेज दिया था। रघुवीर की सांसें भारी हो गई। छोटू उस केंद्र में होगा, इस बात को सोचकर ही उसका दिल घबरा उठा। उसने बिना समय गंवाए केंद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। उसके मन में एक ही बात थी, छोटू को वो अकेला नहीं छोड़ सकता। वो बच्चा सिर्फ किसी अनाथालय का बच्चा नहीं था, अब वो रघुवीर की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। केंद्र पहुंचकर उसने छोटू को ढूंढा। छोटू को देखते ही रघुवीर की आंखें भर आईं। बच्चा कोने में बैठा हुआ था, आंखों में डर, शरीर में कमजोरी और चेहरा ऐसा जैसे उसने एक रात में कई सालों का दर्द झेल लिया हो। जब छोटू की नजर रघुवीर पर पड़ी तो वो दौड़कर उसके पास आया और उसकी टांग पकड़कर रोने लगा। रघुवीर ने उसे उठाया और बाहों में भरकर बैठ गया। वह पल ऐसा मानो दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा कर रहे हों। रघुवीर ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे दिलासा दिया और अधिकारियों से बात करके छोटू को अपने साथ वापस ले आया। उस दिन के बाद छोटू सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा जिसे वो खाना खिलाता था, वो अब उसकी जिम्मेदारी बन गया। और जिम्मेदारी जब दिल से उठाई जाती है तो वो बोझ नहीं होती, बल्कि जिंदगी का मकसद बन जाती है। रघुवीर अब रोज और भी मेहनत करता, मजदूरी के ज्यादा काम लेने लगा ताकि छोटू के लिए थोड़ा बेहतर खाना बन सके। वो खुद भूखा रह लेता, लेकिन छोटू को भूखा नहीं रहने देता। लेकिन जिंदगी के मोड़ अभी और आगे जाने वाले थे। एक दिन रघुवीर को पता चला कि छोटू को स्कूल में दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि अब उसके पास कोई देखभाल करने वाला है। रघुवीर ये सुनकर खुश तो हुआ, लेकिन भीतर से डर भी गया, क्योंकि पढ़ाई के खर्चे उसे कैसे उठाने हैं ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि जैसे अब तक किया है आगे भी कर लेगा। जिंदगी ने उसे कभी आसान रास्ते नहीं दिए, लेकिन उसने हर रास्ते पर थक कर बैठना नहीं सीखा था। उसने छोटू को स्कूल में दाखिला दिलाया। छोटू के चेहरे पर जो खुशी थी उसने रघुवीर की थकान को कुछ देर के लिए मिटा दिया। लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। स्कूल की फीस, कॉपी किताबें, कभी-कभी यूनिफॉर्म और रोज का खाना, सब कुछ महंगा था। रघुवीर दो जगह मजदूरी करने लगा। वो सुबह किसी निर्माण स्थल पर काम करता और शाम को किसी गोदाम में सामान ढोने लगता। शरीर टूटने लगा, लेकिन उसकी आत्मा एक अजीब सी आग से भरी हुई थी, अपने बच्चे को अच्छा जीवन देने की आग। और हाँ, अब छोटू सच में उसका बच्चा बन चुका था, चाहे कागजों में नहीं, लेकिन दिल में पूरे हक के साथ। समय बीतता गया, छोटू धीरे धीरे पढ़ने में तेज होता गया। वो कभी रघुवीर की थकान देखकर चुपचाप उसके पांव दबा देता, कभी वो स्कूल से बची हुई रोटी लाकर कहता कि उसने दोस्तों के साथ खा लिया, पर सच में वो जानबूझकर अपने हिस्से का कुछ बचा कर लाता, ताकि रघुवीर थोड़ा आराम से खा सके। रघुवीर ये सब समझता था, लेकिन छोटू को कुछ कहता नहीं था। दो लोगों की जिंदगी थी और दोनों एक दूसरे के लिए अपने हिस्से की भूख छुपा लेते थे। छोटू की पढ़ाई बढ़ती गई और रघुवीर की उम्र, लेकिन रघुवीर खुश था कि वो किसी को भूखा नहीं सोने दे रहा, खासकर उस बच्चे को जिसने उसके दिल के खालीपन को भर दिया था। लेकिन जैसा कि हर कहानी के अंत में एक मोड़ होता है, ये कहानी भी उससे अछूती नहीं थी। एक दिन रघुवीर वही मजदूरी कर रहा था जहां एक पुरानी इमारत गिराने का काम चल रहा था। बारिश के मौसम में पुराने ढांचे और कमजोर हो जाते हैं।
रघुवीर अपने पूरी ताकत लगाकर काम कर ही रहा था कि अचानक ऊपर की तरफ से एक भारी भरकम हिस्सा ढहकर गिरने लगा। मजदूर इधर उधर भागने लगे, लेकिन रघुवीर को संभलने का मौका नहीं मिला। मलबा उसके ऊपर गिर गया और वो वहीं दब गया। लोग तुरंत दौड़े, मलबा हटाया, उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने बताया कि वो ज्यादा देर तक शायद बच न सके। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। ढलवा टोला में ये खबर पहुंचते ही भीड़ जमा होने लगी। हर कोई दौड़कर अस्पताल आया, क्योंकि रघुवीर किसी एक का नहीं था, वो सबका था। छोटू स्कूल से लौटा और सुना कि रघुवीर अस्पताल में है तो वो पागलों की तरह रोते हुए अस्पताल पहुंचा। उसने रघुवीर का हाथ पकड़ लिया, जो बेहद ठंडा हो चुका था। रघुवीर की आंखें आधी खुली थीं। उसने छोटू की उंगलियां कमजोर पकड़ से दबाई। उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी, थकी हुई लेकिन सच्ची। उसने बस छोटू को ये महसूस करवाया कि वो उससे खुश है, कि छोटू उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। छोटू लगातार रोता रहा, रघुवीर के सीने पर चेहरा रखकर। लेकिन जिंदगी की अपनी एक सीमा होती है। कुछ देर बाद रघुवीर की सांसें धीमी होने लगीं। उसका हाथ छोटू की उंगलियों में ढीला पड़ गया और फिर एक खामोशी कमरे में फैल गई। वो खामोशी ऐसी थी जिसमें रघुवीर की पूरी कहानी समाई हुई थी। भूख, संघर्ष, दया, प्यार और एक ऐसी इंसानियत जिसे आज की दुनिया ने बहुत पीछे छोड़ दिया था। छोटू फूट फूट कर रोया। ढलवा टोला रोया। कस्बे ने उस दिन एक ऐसा आदमी खो दिया जो लाखों में एक होता है। एक ऐसा आदमी जो खुद भूखा रहता था, लेकिन किसी बच्चे को भूख से सोने नहीं देता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रघुवीर की अच्छाई उसकी मौत के बाद भी जिंदा रही। ढलवा टोला के लोगों ने फैसला किया कि एक सामूहिक केंद्र बनाया जाएगा, जहां रोज शाम को गरीब बच्चों को खाना मिलेगा। उसका नाम रखा गया रघुवीर अन्न केंद्र। छोटू बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और उसी केंद्र को संभाला। उसने बच्चों को न सिर्फ खाना दिया, बल्कि पढ़ाई, कपड़े, दवाई सबका इंतजाम करना शुरू कर दिया। लोग उसे रघुवीर का ही जीवित रूप कहने लगे। और छोटू हर शाम खाना बांटते हुए एक बात जरूर कहता, भूखे को दिया गया निवाला भगवान की पूजा से बड़ा होता है, क्योंकि ये वही पुण्य है जो एक भूखे आदमी ने मुझे सिखाया था। आज भी मीरापुर के ढलवा टोला में शाम के वक्त एक खुशबू उठती है, रोटी की, दाल की और इंसानियत की। और हर बच्चे की थाली में रोटी रखते समय छोटू वही वाक्य दोहराता है जिसने कभी उसकी किस्मत बदल दी थी। भूखे बच्चे को खाना देने वाला आदमी खुद भूखा था, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो खुद की भूख से पहले किसी और का पेट भरने की सोचता है। कहानी तो खत्म होती है, लेकिन रघुवीर जैसे लोग कभी खत्म नहीं होते। वे अपनी जगह पीछे छोड़ जाते हैं, किसी के दिल में, किसी की आदत में और किसी की दया में।